चलिए आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको मैं कंप्लीट प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो कुछ भी हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज के और 4 प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं जिसको मैं आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा इसी वीडियो के, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर फील करोगे, तो इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। सो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। मैंने आपको पार्ट 1 ऑलरेडी बता दिया था। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th की रियल नंबर्स। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। फिर से कहता हूं, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मुझे आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए सबसे पहला वाला क्वेश्चन, मतलब पार्ट 2 का पहला वाला क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का 6th वाला क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं को। तो यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल नंबर्स। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, एक्सप्लेन रेशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स बनाना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्व करना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 242 डिवाइडेड बाई 1000 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जब भी 1000 रहेगा हमें बहुत आसानी मिलेगी। 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा रहेगा तो हमें बहुत मदद मिलेगी, सो दैट हम डायरेक्ट यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकेंगे। देखिए यहाँ पर अब ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 3 प्लेस वैल्यूज मिलेंगे जो कि है 10th, 100 और 1000। क्योंकि ये 1000 से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल के बाद आपको 3 नंबर्स आने चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर देखिए कितने नंबर्स है, 1, 2, 3। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद आ जाएंगे 2, 4, 2। तो 3 नंबर्स डेसिमल पॉइंट के बाद आ गए हैं। अब उससे पहले आ जाएगा 0। तो ये था आसान मेथड इसको समझाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिवाइड ये हो रहा है 1000 से, और डेसिमल के बाद की सबसे पहली प्लेस वैल्यू रहती है 10th, 100th और उसके बाद होता है 1000। तो अगर वो 1000 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आएंगे। अब जो कि 3 नंबर्स ऊपर अवेलेबल है तो हम वही नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वाली बिट को। सेकंड वाली बिट में हमें 500 मिल रहा है। क्या है, 354 डिवाइडेड बाई 500। अब हम इस 500 को 1000 बना देंगे। कैसे, देखिए अगर मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 500 इंटू 2 बन जाएगा 1000, और ये 354 बन जाएगा 708। तो ये हो जाएगा 708 डिवाइडेड बाई 1000। तो जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया कि अगर वो डिवाइडेड बाई 1000 है तो वो क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद आएंगे 3 नंबर्स। 3 नंबर्स क्योंकि यहाँ पर ऊपर है तो हम लिखेंगे 708। सो 0.708 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट बिट, 2 डिवाइडेड बाई 5। अब इस 5 को सबसे पहले मैं 10 बनाऊंगा क्योंकि नियरेस्ट यहाँ पर 10 ही है। सो 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो ये क्या है, ये है 10th प्लेस वैल्यू। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आएंगे, सिर्फ एक ही डिजिट आएगा, तो ये हो गया 0.4। अब इसी तरीके से हम इसको देखेंगे 115 डिवाइडेड बाई 4। अब क्योंकि हम इसको 10 या 100 या 1000 नहीं बना सकते तो हम सिंपली यहाँ पर इसको डिवाइड कर कर देखेंगे। 115 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8। सो 11 माइनस 8 इज 3। टेक 5 डाउन, 4 8 ज़ा 32। सबट्रैक्ट कर लेंगे, 35 माइनस 32 इज 3। टेक अ डेसिमल पॉइंट, हियर ऑल्सो यू विल गेट 0। नाउ 4 7 ज़ा 28। फिर से सबट्रैक्ट कर लीजिए, 30 माइनस 28 इज 2। डेसिमल पॉइंट हमने ले रखा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20। नाउ 20 माइनस 20 रिमाइंडर इज 0। नाउ व्हाट इज द डेसिमल नंबर हियर, 28.75। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिवाइड करना है और मालूम करना है कि डेसिमल नंबर किस तरह से आता है। अगर यहाँ पर नीचे ऑलरेडी 100,000 या फिर
10 नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं। अगर वो नियरेस्ट टू 10, 100 या 1000 नहीं है तो आप उसको इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये था 6th क्वेश्चन का फर्स्ट बिट। आइए देखते हैं अब सेकंड बिट क्या है। इसी क्वेश्चन के सेकंड बिट के अंदर भी हमें थोड़े से सब बिट्स दिए गए हैं, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना होगा, रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर 2/3 दिया गया है तो इसको हमें डिवाइड ही करना होगा और तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा 2 को 3 से। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर जो डिवाइजर है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो हम हेल्प ले लेंगे डेसिमल की। तो यहाँ डेसिमल लेने की वजह से ये 0 आ जाएगा। नाउ 3 6 18, डिवीजन आपने बहुत अच्छी तरीके से सीख रखा है। 20 - 18 इज 2, डेसिमल पॉइंट हमने लिया था तो हमें 0 फिर से मिल जाएगा। नाउ अगेन 3 6 18, अब माइनस करेंगे फिर कितना बचा, फिर 2 बचा। इसी तरीके से आपको ये यहाँ पर कंटिन्यूअस रिपीटेशन होते ही जाएगा। तो ये किस टाइप का डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डिवाइड होना रुकेगा नहीं, कंटिन्यूअसली चलते ही जाएगा। और रिपीटिंग क्यों कह रहे हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब ये है कि सेम आपको यहाँ पर क्वोशिएंट आता ही जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, हम इसको लिखेंगे 0.6 बार। बार क्यों लगा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर 6 कंटिन्यूअसली एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप इसको बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, -25/36। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये माइनस को आप अलग ही रखिए, जब आंसर आएगा तो उसके सामने माइनस लगा देंगे। चलिए इसको भी डिवाइड करते हैं। 36 डिवाइजर आ गया, 25 इज योर डिविडेंड। अब ये जो डिवाइजर है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो किसकी हेल्प लेंगे, डेसिमल की हेल्प लेंगे, ये बन जाएगा 0। सो दिस इज 250 नाउ। अब 36 के टेबल में 250 तो आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके क्लोज चलेंगे। तो चलिए देखिए 36 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 6 42, 7 3 21। तो यहाँ पर 4 को ऐड कर लीजिए, 25, ये ज्यादा हो गया तो हम ले लेंगे अब 6 को। चलिए 6 से ट्राई करते हैं, 6 6 36, 6 3 18, 18 + 3 21। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 16 को। तो किससे किया हमने, यहाँ पर 6 से किया। आइए अब सबट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से मैं बोरोइंग ले लूंगा क्योंकि 0 यहाँ पर सबट्रैक्ट नहीं करेगा 6 से। 10 - 6 इज 4, 4 - 1 इज 3, 2 - 2 इज 0। तो यहाँ पर आप 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से 36 ज्यादा हो गया 34 से, तो हेल्प लेंगे पॉइंट की, ये आ जाएगा 340। तो ये है 360, ये है 340। चलिए 9 टाइम्स कर लेंगे, 36 × 9, 9 6 54, 9 3 27 + 5 दैट इज 32। तो ये आ गया 324। फिर से सबट्रैक्ट करना है हमें, 0 सबट्रैक्ट नहीं होगा 4 से, बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 10। सो 10 - 4 इज 6, 3 - 2 इज 1। अब यहाँ पर हमने किससे लिया था, 9 से लिया था, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूअस ये भी आता ही जाएगा, ये भी मुझे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे 0.69। चलिए बढ़ते हैं थर्ड बिट की तरफ, इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर लूंगा। चलिए थर्ड बिट देखिए, 22 डिवाइडेड बाई 7, बहुत फेमस नंबर है ये। क्या है 22/7, 22/7 इज इक्वल टू पाई। ये किसकी वैल्यू है, ये पाई की वैल्यू है। तो आइए देखते हैं डिवाइड कर 22/7 को। तो यहाँ पर 7 3 21 ले लूंगा मैं, सबट्रैक्ट करेंगे, 22 - 21 इज 1, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, ये आ गया 0। नाउ 7 1 7, 10 - 7 इज 3, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 आ जाएगा। 7 4 28, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पॉइंट है, 0 ले लीजिए। 7 2 14। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, बहुत फेमस नंबर है 22/7 जिसको हम पाई कहते हैं। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको हम लिखेंगे अब 3.142, दैट इज इनफ। नाउ लेट अस डिवाइड 11 डिवाइडेड बाई 9।
चलिए डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, सब्ट्रैक्ट करिए, 11 माइनस 9 इज 2, पॉइंट ले लीजिए, 0 आ जाएगा, 9 2 जा 18, चलिए 20 माइनस 18 इज 2, पॉइंट है 0 लगाया, 9 2 जा 18, 2 आ गया, पॉइंट है 0 लगाया, फिर से 9 2 जा 18, तो ये क्या होगा यहाँ पर, ये कंटिन्यूसली अब इसी तरीके से चलते जाएगा, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो इसको हम लिखेंगे 1.2 बार। तो ये हो गए पूरे डेसिमल फॉर्म में, हमने फर्स्ट बिट और सेकंड बिट दोनों को भी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये था आपका 6th क्वेश्चन। आइए चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। आइए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें जो भी डेसिमल फॉर्म में दिया गया है उसको p by q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, ट्रिक है ये, जरूर इसको समझिए। मैं आपको सबसे पहले डेसिमल के बाद के प्लेस वैल्यूज को थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करूंगा। देखिए यहां पर डेसिमल नंबर अगर हम लेंगे 9.432 ऐसा कुछ होगा, तो याद रखिए डेसिमल के बाद का नंबर इसकी प्लेस वैल्यू होगी 10th। कितनी होगी इसकी प्लेस वैल्यू? 10th होगी। अब 10th के बाद की प्लेस वैल्यू होगी 100। क्या होगी ये? 100। TH लगाएंगे हम, 10th लगाएंगे। यहां पर डेसिमल के बाद वाली सबसे पहली वैल्यू होगी 10th, उसके बाद होगा 100, उसके बाद यहां पर आएगा थर्ड वाले की वैल्यू होगी, डेसिमल प्लेस वैल्यू कह रहा हूं मैं ये 1000th। क्या कहेंगे हम इसको? 1000th। तो इस तरीके से आपको मैं समझाना ये चाहता हूं, अगर आप यहां से डेसिमल को हटा दोगे, अगर आप यहां पर से डेसिमल को हटाना चाहते हो, तो आपकी जो लास्ट प्लेस वैल्यू होगी आपकी डेसिमल के बाद की, ये जो डेसिमल के बाद की लास्ट की प्लेस वैल्यू है, उतने नंबर से आपको यहां पर डिवाइड करना होगा। देखिए बताता हूं मैं, 9432 डेसिमल हट गया, 9432। अब लास्ट प्लेस वैल्यू क्या है यहां पर डेसिमल के बाद की? 1000 है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। आ गई p by q वैल्यू। इस तरीके से आपको यहां पर पूरों में अप्लाई करना है। मैं गारंटी देता हूं आपको, ये पूरे चारों के चारों बिट्स में आपको विद इन 1 मिनट करके बताऊंगा। टाइमर जरूर देख लीजिए। तो चलिए मैं इसको रब कर लेता हूं। अब अपने अपने वॉचेस में देख लीजिए आप, ये पूरे बिट्स अगर आपने ये सीख लिया, ये पूरे बिट्स को हम विद इन 1 मिनट करके बताएंगे, मैं गारंटी देता हूं इसकी। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। टाइमर आपका ऑन कर दीजिए। अब यहां पर देखिए डेसिमल के बाद वाला जो है 10th 100, तो मतलब ऊपर वाली जो नंबर थे उसको लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट यहां पर देखिए 15.4, पॉइंट के बाद वाली प्लेस वैल्यू है 10th, तो यहां पर ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 10। ये हमने डेसिमल हटा दिया। नेक्स्ट देखिए 10.25, तो डेसिमल के बाद वैल्यू है 10th, ये वैल्यू है 100, तो यहां पर हम इसको लिख लेंगे 1025 डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट लास्ट वाली बिट 3.25, 3.25 में से हमने डेसिमल हटा दिया, 10th प्लेस वैल्यू 100th प्लेस वैल्यू, तो ये है 325 डिवाइडेड बाई 100। अपने अपने घड़ियों को रोक लीजिए। हमने कंप्लीट कर लिया विद इन 1 मिनट। क्या किया हमने? अब डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं आपको। 0.36 पॉइंट के बाद वाला डेसिमल था यहाँ पे 10th, और ये था 100th, तो हमने 36 लिखा, डिवाइड बाई 100 कर लिया। यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद वाला डेसिमल वैल्यू था 10th, तो 154 लिखा, डिवाइडेड बाई 10 कर लिया। यहाँ पर डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू थी 10th 100, तो डेसिमल हटा दिया, डिवाइड कर लिया 100 से। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद वाली प्लेस वैल्यू थी 10th 100, सो 325 डिवाइडेड बाई 100। ये सारे के सारे आ गए अब p by q फॉर्म में। तो इतने इजी थे ये प्रॉब्लम्स। प्लीज जाके नीचे लाइक जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन p by q फॉर्म। हमने पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप का किया था, बट यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस अलग है। यहाँ पर अगर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर नंबर्स के ऊपर, डेसिमल्स के ऊपर बार है। तो हम यहाँ पर किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p by q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको देखिए। बहुत अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यही स्टेप्स आपको हमेशा यूज करने होंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम इस नंबर को, जो भी हमें डेसिमल दिया गया था, उसको मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.5। बार का मीनिंग होता है दिस इज रिपीटिंग, तो हम इस तरह से लिख लेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर
1। हमेशा आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे जब कभी आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया गया हो और p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना हो। तो लेट x इज इक्वल टू 0.5555, इट गोज ऑन रिपीटिंग। अब मालूम करना होगा आपको पीरियोडिसिटी। What do you mean by periodicity? Periodicity means how many numbers are having bar on them. कितने नंबर्स के ऊपर बार है, यहां पर सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है, सो पीरियोडिसिटी इज हियर 1। अगर आपके पास पीरियोडिसिटी 2 होती और अगर आपके पास पीरियोडिसिटी 3 होती, जब क्या करना होगा मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। जब कभी आपके पास पीरियोडिसिटी आ जाती है, उसके बाद वाला स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ, दिस इज योर कंप्लीट इक्वेशन 1। हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 10। क्या करना होगा आपको, कंप्लीट इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। अब इसकी एक ट्रिक है, जरूर सुनिए। पीरियोडिसिटी अगर 1 होगी तो यहां पर आपको 10 लिखना है। अगर पीरियोडिसिटी 2 होगी तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। अगर आपकी पीरियोडिसिटी 3 होगी तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। जितनी पीरियोडिसिटी उतने यहां पर जीरोस। तो आइए अब 10 से इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.555 एंड सो ऑन। 10 इंटू एक्स इज 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5555। 10 हमेशा याद रखिए, जितने भी जीरोस आपको यहां पर होंगे उतनी डेसिमल वैल्यू यहां पर जंप होगी। एक जीरो है तो ये डेसिमल वैल्यू एक राइट हैंड साइड की तरफ जंप होगी। तो ये अब आएगा 5 के बाद 5.555 एंड सो ऑन। नाउ लेट दिस बी योर इक्वेशन 2। कैसा किया हमने, ये 0.555 जो था उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने जीरोस होंगे उतनी यहां पर डेसिमल वैल्यू जंप होगी। कितने प्लेसेस जंप होगी यहां पर, सिर्फ एक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ 1। क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 10x इज इक्वल टू 5.555 एंड सो ऑन। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। यहां पर देखिए डेसिमल यहां पर है तो यहां पर डेसिमल। अब जो डेसिमल के राइट पे आएगा उसको राइट पे लिखिए, 555 है यहां पर, और डेसिमल से पहले यहां पर है 0। चलिए अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। 10x, आपके पास कितने x है, 10x माइनस यहां पर कितने x है, सिर्फ एक ही x है। सो 10x माइनस 1x कितने x होंगे, 9x होंगे। इज इक्वल टू 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 0। ये इसी तरह से 0 हो जाएगा तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 5 माइनस 0 इज 5। गॉट इट। नाउ टेक दिस 9 टू द राइट हैंड साइड। ये मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाने पर ये हो जाएगा डिवीजन। सो x इज इक्वल टू 5/9। क्या आया हमें, हमने यहां पर बता दिया कि x की वैल्यू जो यहां पर रिपीटिंग डेसिमल में थी, अब उसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया हमने यहां पर, x इज इक्वल टू 5/9 इसको लाकर बता दिया। तो ये था आपका मेथड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू p बाई क्यू फॉर्म। आइए सेकंड बिट को मैं थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा आप, सो दैट वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। 3.8 बार फर्स्ट स्टेप क्या है, लेट x इज इक्वल टू 3.888 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। पीरियोडिसिटी मालूम करिए, पीरियोडिसिटी यहां पर है फिर से 1, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर पर बार है। अब मल्टीप्लाई करना होगा आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 10। सिर्फ 1 थी पीरियोडिसिटी, इसीलिए सिर्फ 1 ही 0 आएगा। अब कंप्लीट इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करिए 10 से। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3.888 एंड सो ऑन। 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 10 है, 1 0 है, तो ये डेसिमल भी एक प्लेस वैल्यू जंप करेगा, तो ये बन जाएगा अब 38.88 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट यू शुड डू, सब्ट्रैक्ट 2 विथ 1। तो करेंगे हम 10x इज इक्वल टू 38.88 एंड सो ऑन। दिस इज x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल याद रखिए, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो था सिर्फ 3 यहां लिखेंगे आप। 3 को आपको यहां पर नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा।
डेसिमल से फौरन यहाँ पर पहले था 3, उसके बाद में था 8 8 8 एंड सो ऑन। चलिए अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10x माइनस 1x, हाउ मेनी x? 9x is equal to this 8 8 8 will get cancelled because 8 minus 8 is 0. 38 minus 3 कितना होगा? 35. Now take this 9 to the other side. So x is equal to 35 divided by 9. तो इस तरीके से हमने इसको भी p by q फॉर्म में कर लिया। आइए नेक्स्ट बिट्स को सॉल्व करते हैं। आइए इसी इक्वेशन के रिमेनिंग बिट्स को अब कर लेते हैं सॉल्व। थर्ड बिट में हमें दिया गया है 0.36 बार, 0.36 बार। तो हम ले लेंगे इसको लेट x इज इक्वल टू 0.36 36 36 एंड सो ऑन। बार दो नंबर्स पे है इसीलिए रिपीट भी दो नंबर्स होंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट वी शुड डू? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी कितनी है यहाँ पर? देखिए 36, 2 नंबर्स के ऊपर बार्स है तो पीरियोडिसिटी भी होगी 2। नाउ मल्टीप्लाई किससे करना होगा आपको? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 100। क्या करेंगे हम यहाँ पर अब क्योंकि पीरियोडिसिटी 2 है तो हम यहाँ पर 2 जीरोस को लेंगे। 1 था तो हमने 10 से किया, 2 है तो यहाँ पर करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई कीजिए 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 0.36 36 36 एंड सो ऑन। नाउ 100 इंटू एक्स इज 100x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 जीरोस है। अगर आप 100 को यहाँ पर 0.3636 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस जंप करेगी। जितने जीरोस होंगे उतने यहाँ पर डेसिमल जंप करेगा प्लेसेस। तो ये अब क्या हो जाएगा? 36 के बाद आएगा पॉइंट 36 36 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एक बात यहाँ पर बहुत गौर करिए, पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आते हैं आप उसको एक साथ नहीं पढ़ सकते, आपको इंडिविजुअली पढ़ना होगा उसको। 36 36 गौर करिए, मैं ऐसे कह रहा हूं 36 36 नहीं कह रहा हूं मैं पॉइंट के बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद के वैल्यूज आपको इंडिविजुअली कहना होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बताऊंगा 9.14327, आप इसको 9.14327 नहीं पढ़ सकते, 9.14327 इस तरह से इंडिविजुअली पढ़ना होगा आपको पॉइंट के बाद। तो ये जरूरी था आपको समझाना, इसीलिए मैंने आपको कह दिया। चलिए हमने यहां पर क्या किया है, इक्वेशन 2 हमारे पास आ गया था। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 विथ 1। तो चलिए इक्वेशन 2 को लिखिए 100x इज इक्वल टू 36.3636 एंड सो ऑन। नाउ दिस इज व्हाट? x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, यहां है डेसिमल तो यहां पे डेसिमल आएगा। उससे पहले था 0, उसके बाद में था 36 36 एंड सो ऑन। नाउ डू द सब्ट्रैक्शन। 100x माइनस 1x, कितने x बचेंगे? 99x is equal to, now here this 3 this 3 this 6 this 6 will get cancelled because दोनों की वैल्यू 0 आएगी। 36 minus 0 is 36. Now send this 99 to the other side. X becomes 36 divided by 99. अब ये तो p by q फॉर्म में है, बट हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से डिवाइड होगा 3 4 जा 12, 3 11 जा 33। So therefore x is equal to 4 by 11. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने यहाँ पर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जो कि है p by q फॉर्म में। आइए लास्ट बिट देखते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की खास बात है यहाँ पर देखिए 3.127 बार है। इस 1 2 पर बार नहीं है, सिर्फ 7 पर बार है। तो हम इसको कैसा लिखेंगे? लेट x इज इक्वल टू 3.12777 इस तरीके से आपको लिखना है, जो कि हमारा है इक्वेशन नंबर 1। बार सिर्फ 7 पर है तो पीरियोडिसिटी कितनी होगी? जितने नंबर्स पर बार होगा उतनी होगी आपकी पीरियोडिसिटी। एक ही नंबर पर है तो पीरियोडिसिटी हो जाएगी 1। अब क्योंकि पीरियोडिसिटी 1 है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ ओनली 10। चलिए मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 3.12777 एंड सो ऑन। 10 इंटू एक्स विल बी 10x इज इक्वल टू, एक जीरो है तो जंप भी सिर्फ एक ही प्लेस होगी, प्लेस वैल्यू डेसिमल की। सो 31.2777 एंड सो ऑन। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 with 1. So 10x is equal to 31.2777 and so on. Equation 1 was x is equal to, डेसिमल के नीचे डेसिमल हमेशा याद रखिए, यहाँ पे आ गया डेसिमल। इससे पहले था 3, हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद था 12777 एंड सो ऑन। आइए अब बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 10x माइनस 1x 9x इज इक्वल टू, गौर करिए 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, बट यहाँ पर 7 माइनस 2 है तो यहाँ पर आएगा 5। 2 माइनस 1 1,
1 माइनस 3 नहीं होगा, बोरोइंग लेंगे, ये बन जाएगा 11, 11 माइनस 3 इज 8, यहां पर आ गया 2। तो अब इस 9 को नीचे ले लीजिए, x इज इक्वल टू 28.15 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। एक बात यहां पर गौर करिए, ऊपर न्यूमरेटर में तो डेसिमल वैसा ही है, हमें तो यहां पर डेसिमल को चेंज करना था पी बाई क्यू फॉर्म में, तो हम उसको डेसिमल में नहीं रख सकते। यहां पर आपको काम आएगा, मैंने डेसिमल के बाद के प्लेस वैल्यूज आपको समझाए थे, वो यहां पर आपको काम आएगा। चलिए मैं इसको ऊपर लिखता हूं, यहां पर थोड़ा सा हटाकर, x इज इक्वल टू 28.15 डिवाइडेड बाई 9, डेसिमल के बाद 1 है 5 है, 2 डिजिट्स, सो दिस इज 10th, दिस इज 100। तो अगर आप डेसिमल को निकाल देंगे तो नीचे आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहां पर कुछ नहीं रहता था तो आप सीधा सीधा 100 लिख लेते थे, बट यहां पर 9 है तो आपको 900 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 2815 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 इज 900। तो इस तरीके से आपको ये x की वैल्यू p बाई क्यू फॉर्म में मिल चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, रिपीट भी हो चुका है बहुत बार आपके FAs और SS में। तो आई होप यू हैव लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आइए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो प्लीज जाकर नीचे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी दिखी। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाया है इस एक्सरसाइज को, सो दैट वीडियोस लेंथी ना हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको 10th में भी मिलेंगे, तो ध्यान से देखिए। विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग। ये जो आपको p बाई क्यू फॉर्म्स में नंबर्स दिए गए हैं, फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको आपको डिवाइड नहीं करते हुए बताना है कि क्या ये टर्मिनेट हो गए या नहीं। टर्मिनेट का मतलब डिवाइड अगर आप करेंगे तो वो एक प्लेस पर जाके रुक जाएगा और आपको क्वेश्चन निकल कर आएगा, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। बट यहाँ पर आपको डिवाइड ही नहीं करना है और पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। कैसे करेंगे, बहुत गौर से सुनिए, बहुत आसान है। हम यहाँ पर एक ट्रिक को लगाएंगे। क्या ट्रिक है, आपको जो कोई भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उसका डिनोमिनेटर आपको ले लेना है। जो कुछ भी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं या एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, पहले फिर डिटेल में समझाऊंगा ईच एंड एवरी बिट। यहाँ पर डिनोमिनेटर है 18, कितना है डिनोमिनेटर 18। अब इस 18 का आपको फैक्टर्स निकालने होंगे, प्राइम फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स को। 18 को हम ले लेंगे, ओनली प्राइम नंबर्स यू हैव टू टेक। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। अब यहां पर कौन से फैक्टर्स निकल कर आए, 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फैक्टर्स में सिर्फ 2 या फिर 5 या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रहे तभी वो होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपको फैक्टर्स में आएंगे 2 या फिर 5 या फिर दोनों, अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यहां पर 2 तो आया, बट अलोंग विद दैट 2 3 इज ऑल्सो देयर। तो जब कभी अगर 3 ऐसा आ जाएगा तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, ये हमने डिवाइड भी नहीं किया और पता कर लिया कि इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। किस बेसिस पे पता किया, कि हमें फैक्टर्स में यहां पर 2 और 5 के अलावा भी कोई और नंबर मिल गया है। आइए देखते हैं फर्स्ट वाली बिट को। तो स्टार्ट करते हैं। डिनोमिनेटर इज 25। क्या आया डिनोमिनेटर 25। चलिए फैक्टर्स निकालेंगे इसके। 25 को मैं करूंगा 5 5 25, 5 1 5। क्या है इसके फैक्टर्स, 5 इंटू 5। तो मैंने आपको कहा था अगर 2 आया, अगर 5 आया या फिर दोनों आए तो तब वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बस सेंटेंस आपको यहां पर लिखना है, डिनोमिनेटर इज 18। ये भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। नाउ डिनोमिनेटर इज हियर व्हाट, डिनोमिनेटर इज 20। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 के फैक्टर्स लाना। 20 को हम स्टार्ट कर लेंगे 2 से। 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5। तो कॉम्बिनेशन क्या आया यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 5। मैंने क्या कहा था,
या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए या फिर दोनों भी आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये क्या होगा, यहां पर तो हमें सिर्फ और 2 और 5 मिले हैं, तो इट इज टर्मिनेटिंग। क्या हो गया ये होगा टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला देखते हैं अब, डिनोमिनेटर इज 42। चलिए फैक्टर्स फाइंड करते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्या है यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 तो आया है बट अलॉन्ग विद दैट उसके क्या लाया है, 3 और 7 भी लाया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। पार्ट 1, इससे पहले के पूरे सॉल्यूशंस मैंने आपको पार्ट 1 में कराए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, ऊपर यहाँ पर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, तो जरूर जाके उसको चेकआउट करिए। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट पढ़ लिया है। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर का एक्सरसाइज आपके लिए लाता रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज कीप लर्निंग।